अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि बड़ा ईद आने वाली है तो आज हम बनाने वाले हैं तवा कलेजी। तो जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक तवा ले लिया है, इसमें मैंने 4 चम्मच के करीब ऑयल डाल लिया है। ये खाने वाले 4 चम्मच हैं, अगर आपके पास बड़ा चम्मच है तो आप उस हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर आधा चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरे को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ज़ीरा हमारा भुन गया है। यहाँ पर हमने आधा चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। मैंने लिखा हाफ चम्मच है, लेकिन मैंने दोनों को हाफ चम्मच लिया है। अब इसे अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने बकरे की कलेजी लिए हैं, आप चाहें बड़े की भी ले सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप मुर्गी की कलेजी भी ले सकते हैं। रेसिपी आप यही फॉलो बैक करेंगी, लेकिन आप जो भी कलेजी यूज़ करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आंच आपने मीडियम ही रखनी है अपनी, और ये तकरीबन भूनते भूनते ही पक जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी। यहाँ पे मैं आधा कप के करीब जो है इसमें दही डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें टमाटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया तो थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और ना तो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो दही पानी छोड़ेगी उसी में ये गल भी जाएगी। यहाँ पर मैं आधा चम्मच जो है इसमें नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से भूनेंगे, और तब तक हम भूनेंगे जब तक कि इसका ये पानी सोख नहीं लेती। और आपने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है, लकड़ी के चम्मच से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आने वाला छोटा सा बेल आइकॉन होता है, उसे प्रेस किया करें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लास्ट में आपने इसमें कुछ हरी मिर्ची स्प्रिंकल करनी है। उसके अलावा नींबू और प्याज के साथ आप सर्व कर सकती हैं। तो मैं आपको इसका फाइनल टच दिखा देती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आएगी। अगर आप चाहती हैं कि बड़ी से स्पेशल रेसिपीज़ मैं आपकी कहीं भी बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।